गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम ड्राइंग के सवाल करवाने जा रहे हैं और ये लेसन का नाम है डायमेंशन। डायमेंशन से हमेशा जो है एक सवाल आता है। तो ये डायमेंशन देख रहे हैं, इसका मतलब होता है विमांकन। विमांकन का मतलब है कि ड्राइंग में हम इसका जो है विमा दिखलाते हैं, नाप दिखलाते हैं। तो चलिए, ये सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। एग्जाम में एक न एक सवाल इसे जरूर रहता है। तो चलिए हम बात करते हैं, सवाल नंबर 1 की बात करते हैं। कह रहा विमांकन रेखा सदैव विस्तार रेखा से मिलती है। सवाल आपको रहेगा कि विमांकन रेखा किससे मिलती है, तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। 4 ऑप्शन में जो विस्तार रेखा लिखा होगा उसको हम चुनेंगे। विस्तार रेखा का मतलब है कि अगर कोई इस तरह से बना हुआ है, मान लिया कि इस तरह से ये बना हुआ है कोई भी चीज को, और इसको हमको डायमेंशन मान लिया कि दिखाना है। मान लिया कि ये हमारा ऐसे बना हुआ है, इसका डायमेंशन दिखाना है। तो इसमें हम लोग ये लाइन जो है और ये वाला, तो इसमें ये लाइन यानी ये लाइन जो है एक्सटेंशन लाइन हुआ और ये भी एक्सटेंशन लाइन हुआ, ये वाला। तो हम लोग जहाँ भी इस तरह से देखा रहेगा तो ये एक्सटेंशन लाइन, ये एक्सटेंशन लाइन, और ये जो हमारा दोनों एरो हेड लग गया तो ये एरो हेड हो गया। तो एरो हेड हो गया तो इसको हम लोग डायमेंशन लाइन बोलते हैं, इसका डायमेंशन लाइन। तो डायमेंशन लाइन में दोनों तरफ एरो हेड रहेगा। सवाल आता है कि डायमेंशन लाइन कैसे पहचाने, तो दोनों तरफ एरो वाला, और ये वाला एक्सटेंशन लाइन, ये एक्सटेंशन लाइन। वही कह रहा था विमांकन रेखा शायद अब किससे रेखा से मिलती है, तो जब तक ये डायमेंशन से नहीं मिलेगा तब तक कोई फिक्स नहीं होगा। सवाल आगे बात करते हैं। वस्तु में कटे हुआ छिपे हुए भाग को, कोई भी वस्तु है तो उसका कटा हुआ या छिपा हुआ भाग है तो उसको हम किससे दर्शाते हैं, तो कटे या छिपे हुए भाग दर्शाने के लिए हिडन रेखा का प्रयोग करते हैं। हिडन रेखा यानी हिडन लाइन या अदृश्य रेखा। तो जो भी ऑप्शन रहेगा आपको उसमें से हिडन रेखा या अदृश्य लाइन खींचना रहेगा। तो कोई भी पार्ट से कटा हुआ छिपा हुआ है तो उसको हम लोग हिडन रेखा से दिखलाते हैं। और हिडन रेखा जो है तो आपको 3 mm, फिर 1 mm, 3 mm, फिर 1 mm, 3 mm, ये 3 mm जो है बराबर ये रहेगा। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि ये हमारा 3-1-3-1 चलते रहेगा, तो ये इस तरह से हिडन रहेगा। सवाल आगे हम बात करते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज का मतलब होता है एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रहता है। तो क्षैतिज कह रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल रेखा है, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल रेखा जो हो गया वो बाएं से दाएं तरफ खींचा जाता है। तो सवाल आएगा आपको तो हॉरिजॉन्टल रेखा किस तरह दर्शाई जाती है, तो बाएं से तारा है, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे रहेगा। ये हो गया। तो आप हॉरिजॉन्टल रेखा जान गए कि बाएं से दाएं तरफ रहती है। सवाल आगे बात कर रहे हैं बाहरी रेखा की बनावट सदैव कैसी होती है। बाहरी रेखा माने आउटलाइन। आउटलाइन ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आउटलाइन हमेशा जो है मोटी रहेगी। मोटी का मतलब है कि पॉइंट जो है 5 mm भी रह सकता है। तो ये हमारा जो है मोटी लाइन रहेगी। तो सदैव आउटर लाइन, बॉर्डर लाइन मोटी सतत रहती है, यानी ये जो हमारा है मोटी लाइन रहेगा, यानी इसमें आपको रखना है ध्यान। कह रहा है बिंदु, यानी बिंदु किसको बोलेंगे, तो ज्योमेट्री का एक ऐसा आइटम है जिसका कोई मोटाई, लंबाई या परिमाप नहीं हो, यानी जिसमें लंबाई, चौड़ाई और परिमाप नहीं रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिंदु बोलेंगे, यानी पॉइंट बोलेंगे। ये भी आपको 4 ऑप्शन में से चुनना रहेगा, आप लोग चुन लीजिएगा। रहेगा कि वैसा निम्नलिखित में से कौन सा है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, परिमाप नहीं होता है। बिंदु रहेगा, सर्किल रहेगा, रेक्टेंगल रहेगा, तो उसमें बिंदु चुनेंगे। सवाल आगे कह रहा टेढ़ी मेढ़ी गति करने वाली। टेढ़ी मेढ़ी मतलब ऊपर नीचे चलने वाली। तो टेढ़ी मेढ़ी करने वाली को क्या कहते हैं, तो इसको वक्र कहते हैं, कर्व कहते हैं, कर्व लाइन या वक्र रेखा। तो ये कर्व लाइन आपको कंप्लीटली याद रखना है। तो टेढ़ी मेढ़ी जो गति करने वाली रेखा है उसको हम लोग कर्व लाइन बोलते हैं। सवाल आगे बात कर रहे हैं समकोण से अधिक कोण। समकोण से अधिक कोण रहेगा उसको हम लोग अधिक कोण कहेंगे, और ये आपको दिमाग में रखना है। तो हम लोग जो है ये दिमाग में रहेगा, इंग्लिश में ऑब्ट्यूस रहेगा, तो आपको दिमाग में रखना है कि अधिक कोण कहेंगे, ऑप्शन चुनना है। कह रहा एक वृत्त को 1/4, एक वृत्त है, अब वृत्त में 360 डिग्री बना, इसका 1/4 कह रहा तो ये 90 डिग्री, और 90 डिग्री को हम लोग क्या बोलेंगे, तो 1/4 बोलेंगे, चतुर्थांश। और इसका इंग्लिश में बोलना चाहेंगे तो क्वाड्रेंट बोलेंगे, क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट का मतलब है कि 90-90 का रहेगा, 4 भाग में तो 4 है। इस तरह से कोई भी वृत्त है तो इसको हम 90-90 में बांटेंगे 1/4 में, तो 90-90 एंगल का होगा और 4 पार्ट्स होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ होगा। सवाल आगे हम बात कर रहे हैं किसी ड्राइंग में मध्य स्थिति। ड्राइंग है, कोई मशीनरी पार्ट है, उसका मध्य स्थिति दर्शाना है
तो उसके लिए केंद्र रेखा का तो मध्य रेखा का प्रयोग करेंगे। मध्य रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये सेंटर लाइन का प्रयोग करेंगे। सेंटर लाइन, सेंटर लाइन क्या होता है? तो सेंटर लाइन जो है 6-1-6-1-6-1 यानी 6-1-6 के रेशियो में रहेगा। 6 बड़ा लाइन 1 mm छोटा, फिर 6 बड़ा, फिर 1 mm 6 बड़ा। तो इस तरह से आपको दिमाग में रखना है कि सेंटर लाइन हमेशा होता है। सेंटर लाइन कोई भी ऑब्जेक्ट के बीच में रहता है। अब हम बात आगे कर रहे हैं, कह रहा है कि वास्तु के कटे हुए भाग को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्तु को कटे हुए भाग के लिए हम लोग सेक्शनिंग का प्रयोग करते हैं, सेक्शन लाइन का प्रयोग करते हैं। ये सेक्शन लाइन याद रखना है। ये ऑप्शन में दिया रहेगा तो ये आपको 45 डिग्री पर ऐसे रहेगा, तो ये हमारा सेक्शनल लाइन है। सवाल एक और इश्यू निकलता है कि सेक्शन लाइन कितने एंगल पर रहेंगे झुके हुए? तो 45 डिग्री पर। और ये हमारा एक और आता है कि सेक्शन लाइन से एक दूसरा से सेक्शन लाइन खींचेंगे तो इंटरवल कितना रहेगा? अंतराल तो 3 mm रहेगा। तो यहाँ से यहाँ 3 mm, यहाँ से यहाँ चले कि इसका एंगल जो है ये 45 डिग्री रहेगा। तो आपको कम्प्लीटली याद रखना है। तो इस तरह से पूरा सवाल हो गया 10 कंप्लीट। और इससे एक सवाल आएगा, आप इसको अच्छे से कवर कर लीजिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।